कल हमने देखा बच्चों कि किस तरह से अब्दुल कलाम के लिए उनके पिताजी आदर्श थे। सादा जीवन उच्च विचार, ये उन्होंने किस तरह से अपने पिता से सीखा था। उनके पिताजी जो नाव बनाने का काम करते थे, अब किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आते गए, इसके बारे में अब हम देखेंगे। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद, पेज नंबर 34 चिल्ड्रन। स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। कहाँ पर? समुद्र तट, ऑन द बैंक ऑफ सी। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। तो जोहरा अब्दुल कलाम की बहन थी, अंडरलाइन जोहरा। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी क्या करते थे? नौकाएं बनाते थे, नाव बनाते थे। तो अब्दुल कलाम जी गौर से, मतलब वेरी कीन, वेरी ईगरली ही यूज्ड टू सी कि किस तरह से नाव बनाई जाती थी। पिताजी का कारोबार, नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। कारोबार, उनका बिजनेस, उनका धंधा अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। क्या हो गया? 100 मील प्रति घंटा की वह तूफान आ गया, और जिससे क्या हो गया? तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। तो वहाँ पर क्या हो गया? वो सेतुकराई, वो बांध, वहाँ पर वो बह गया और इनकी कई नावें भी पानी में बह गई। अंडरलाइन, उसी में पामबन पुल भी टूट गया। पुल, वहाँ पर बना हुआ जो पुल था वह भी टूट गया और यात्रियों को भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नॉट ओनली दैट, उस पुल पर क्या था कि ट्रेन चल रही थी पामबन के उस पुल पर, वहाँ पर कि वह ट्रेन भी पानी के अंदर डूब गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था, समुद्र को विकराल रूप देखा हुआ नहीं देखा था। हैव यू सीन चिल्ड्रन? आपने कभी देखा है कि समंदर में जब तूफान उठता है तो क्या है, कई गांव, कई शहरों को वह लील लेता है, अपने कोख में ले लेता है। उसकी अपार एवं अनियंत्रित, अनकंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा, शक्ति ने मुझे हतप्रत कर दिया। हतप्रत, एस्टोनिश्ड, स्टन, कि बाप रे, ये समंदर किस तरह से मदद भी करता है और लोगों को हानि भी पहुंचाता है। उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। तो कहते हैं कि जलालुद्दीन कौन थे? ये जोहरा के पति थे। डिफरेंस था इनके एज में, फिर भी ये इनके अंतरंग, मतलब इनके मन को छूने वाले या इनके मन को जानने वाले मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। अंडरलाइन, हाउ मेनी इयर्स, कितने साल? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು? 15 ವರ್ಷ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು। और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। अंडरलाइन चिल्ड्रन, तो उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था? आज़ाद। आज़ाद मतलब फ्री, आज़ाद कहकर पुकारा करते थे वे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चलते। रेतीले, ಬಾಲು, ಮರಳ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। मैं और जलालुद्दीन प्रायः अंडरलाइन आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। आध्यात्मिक, फिलोसॉफिकल। बच्चों, आप किस पर बातें करते हो?
फिल्म पर बातें करते हो, मित्रता पर बातें करते हो। दैट्स वाई जब आप मित्र मिलते हो ना, तो अच्छी बातों पर हमें क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। ही वॉज द ओनली, वो अकेले थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में, परिचित नोन पर्सन, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। तो जलालुद्दीन के बारे में अब्दुल कलाम जी के विचार बहुत ऊंचे थे। वे कहते थे कि सबसे अगर अंग्रेज़ी कोई जानता है तो वो उनके जलालुद्दीन ही है, जो आंतरिक और बाहरिक दोनों ज्ञान को वे जानते हैं। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। अंडरलाइन चिल्ड्रन। तो जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को किसके बारे में बताते थे? शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, एजुकेटेड पीपल। वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक मतलब आविष्कार, जिन्होंने खोज की है, अनुसंधान ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ। समकालीन साहित्य, कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, और चिकित्सा, वैद्यकीय, मेडिकल विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में वे जाना करते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे में, लिमिटेड दायरे में बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। पहले इनकी विचारधारा, किसकी? अब्दुल कलाम जी की विचारधारा बहुत ऊंची ऐसी नहीं थी, लेकिन जलालुद्दीन के कारण क्या हो गया, इनकी विचारधारा बहुत बढ़ गई और विचारधारा सोचने की उनकी क्षमता भी बढ़ गई और वे अपने गांव के या विचारों से वे बाहर आ गए। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। बच्चों, आप पुस्तकें पढ़ते हो? नहीं ना? टीवी देखते हो? हर कोई टीवी देखता है, लेकिन पुस्तकें पढ़ते हो? द बेस्ट फ्रेंड कौन है? पुस्तकें हैं। इसीलिए पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब्दुल कलाम जी को पुस्तकें नहीं मिला करती थी। उस समय में कोई गूगल नहीं था और बड़े बड़े लाइब्रेरीज भी नहीं थे जहाँ पर अब्दुल कलाम रहते थे। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मनिकम का निजी पुस्तकालय था। किसी एक व्यक्ति का, अ पर्सन, ही वॉज हैविंग अ लाइब्रेरी। उनका निजी मतलब पर्सनल लाइब्रेरी, और उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। तो किसने उन्हें पढ़ने के लिए? वहाँ के जो मनिकम नामक थे, मानिकम नामक जो व्यक्ति थे, उनका निजी पुस्तकालय था, उन्होंने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं अक्सर उनके घर, अक्सर बार बार घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो वे अब्दुल कलाम क्या करते थे? उनके घर से पुस्तकें ले आया करते थे। दूसरे दिन व्यक्ति का मेरे बाल शक्ति पर गहरा असर पड़ा, वह मेरे भाई शमशुद्दीन थे। दूसरे एक व्यक्ति जिनका प्रभाव अब्दुल कलाम पर पड़ा, वह उनके चचेरे भाई, चाचा का लड़का, अंद्रे ತಂದೆಯ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ಅವನ್ನ ಚಚೇರ, ಚಾಚಾ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಅವನ ಚಚೇರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, वह रामेश्वर में अखबार के एकमात्र वितरक थे। ही वॉज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूज़पेपर।
अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह ही ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। कहाँ से आती थी वह ट्रेन? पाम्बन से आती थी और वहीं से वह पत्रिकाएं आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। Who was a distributor? शमसुद्दीन was a distributor. रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। तो वहाँ पर कितनी प्रतियां निकलती थी? बिकती टू सेल। People used to buy, nearly 1000 people used to buy the newspaper. Now बच्चों बताओ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? Very bad. So from tomorrow start reading newspaper. Newspaper which gives you a lot of knowledge कि देश में क्या क्या हो रहा है, राज्य में क्या क्या हो रहा है. Newspaper which gives you a lot of information. बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे. फ्रेंड्स, है ना? बचपन में दोस्त होते हैं, आपके भी दोस्त होंगे. तो इनके 3 दोस्त थे. कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश. अंडरलाइन. कौन कौन थे अब्दुल कलाम के मित्र? अब्दुल कलाम के मित्र थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश. ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों में से थे. अंडरलाइन, दे वर फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी. रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. रामानंद के पिता का नाम क्या था? रामानंद के पिता का नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. 1 मार्क क्वेश्चन. अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. तो यहाँ पर कहते हैं कौन कि अब्दुल कलाम जी कि उनके तीनों मित्र हिंदू थे, ये मुसलमान थे. इनके पिताजी के मित्र भी बड़े पुजारी थे, पर कभी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर इनके मन में कभी भेदभाव नहीं आता था. तो बच्चों बताओ, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए. 1, बड़ों की बात माननी चाहिए. 2, और हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके कहे मार्ग पर चलना चाहिए. 4, धर्म जाति को बंधन में कभी बंधना नहीं चाहिए. अच्छे मित्रों के साथ में रहना चाहिए. तो इस तरह से अब्दुल कलाम, जिनको पूरा देश मानता है, ऐसे महान व्यक्ति का जीवन बहुत ही साधारण था. नेवर लिव्ड अ लग्जूरियस लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ ही लेड. बहुत सादा जीवन जिया, लेकिन उच्च विचार अपने साथ थे. तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में सादा जीवन जिए और उच्च विचार रखिए. शायद कल आप में से कोई पंत प्रधान बने, आप में से कोई राष्ट्रपति बने, कोई महान वैज्ञानिक बने. बनोगे ना? तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा. इस पाठ में आने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है. चलो उसकी भी हम चर्चा करते हैं. जैसे एक वाक्य में उत्तर मैंने जहाँ जहाँ पर कहा कि अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ, उनके बचपन में उनका घर कहाँ पर था, इस तरह के एक वाक्य में उत्तर के लिए प्रश्न है. फिर है 2 या 3 वाक्य में उत्तर. जैसे आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी. वी डिस्कस्ड. आशी अम्मा अब्दुल कलाम को चावल, सांबर और चटनी और अचार दिया करती थी. इसकी हमने चर्चा की. और 4 या 5 वाक्य में उत्तर में अखबार के वितरण का कार्य कौन करता था, उसके बारे में अंतिम पैराग्राफ में दिया है. उसकी ओर आप देख सकते हैं. और इस पाठ में 2 मुहावरे आए हैं. जैसे पौ फटना मतलब सुबह होना,
प्रभात होना, काम आना, इस्तेमाल आना, उपयोग में आना। और फिर वचन, वचन मतलब एक वचन, अनेक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, जैसे नौका, नौकाएं, पुस्तक, पुस्तकें, गली, गलियां, इस तरह से। देन विलोमार्थ शब्द है, ऑपोजिट वर्ड्स आर देयर, लाइक बहुत, कम, शाम, सुबह, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना और पराया। देन जोड़कर लिखिए, देन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे और वाक्यों में प्रयोग, जैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आप पुस्तक पढ़कर आप इसका विवरण या इसके उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब आप कल वर्ग में आओगे तो आप इसकी ओर ध्यान दीजिए और लिखकर अपने वर्ग पुस्तिका में ले आइए। समझ में आ गया? नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज हम गिल्लू पाठ के बारे में जानेंगे। और पुस्तक खोल के बैठो। 13 नंबर, पेज नंबर 13 पर गिल्लू पाठ है और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और इस पाठ का मूल भाव है स्नेह भाव और जीव दया। बच्चों, आपको प्राणियों से बहुत लगाव है ना? आपके घर में कौन कौन से प्राणी आपने पाल के रखे हैं? कोई बताएगा? आप कुत्ता, वेरी गुड। आपके घर में बिल्ली हो, बहुत खूब। और आपके घर में तोता, ओके। मतलब हर किसी को प्राणियों से बड़ा लगाव होता है।